क्या आप साइबर रेजिलियंस के बारे में जानते हैं? अच्छा चलिए, ये बताइए कि आप साइबर अटैक के बारे में जानते हैं ना? बस उसी से जुड़ा है साइबर रेजिलियंस यानी साइबर लचीलापन, जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। इसलिए हमने आज का ये वीडियो बनाया है आप ही की रिक्वेस्ट पे। तो चलिए आज जानते हैं साइबर रेजिलियंस के बारे में आपके अपने YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि साइबर अटैक क्या है। तो साइबर अटैक ऐसे हमले होते हैं जिनका टारगेट कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को नुकसान पहुंचाना होता है। ये अटैक कई फॉर्म्स में हो सकते हैं, जैसे मालवेयर, फिशिंग और मैन इन द मिडिल अटैक। मालवेयर यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को हार्म करने के लिए बनाया गया है, और ये वायरसेस, स्पाईवेयर और रैंसमवेयर जैसी कई फॉर्म्स में आ सकता है। इसी तरह फिशिंग ऐसा साइबर अटैक है जिसमें अक्सर ईमेल, टेक्स्ट मैसेज या फर्जी वेबसाइट्स के जरिए धोखा देकर पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड जैसा पर्सनल डेटा चुराने की कोशिश की जाती है। मैन इन द मिडिल अटैक को एक चोर की तरह समझ सकते हैं, जो आपके और आपके दोस्त के बीच में इंटरनेट पर होने वाली बातचीत को सुनता है और उसमें से आपका डेटा चुरा लेता है। इस तरह के अटैक्स जब किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन पर होते हैं तो उसे भारी नुकसान हो सकता है और मार्केट में उस कंपनी की वैल्यू भी गिर सकती है। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे अटैक्स से अपने डेटा को प्रिवेंट करने पर तो जोर दे ही, साथ ही ऐसे अटैक्स को जल्द से जल्द डिटेक्ट करके रिस्पॉन्ड भी कर सके। और हाँ, इस टफ टाइम में कंपनी चलती रहे और उसके इम्पोर्टेंट वर्क्स जारी रह सके, इसके लिए क्विक रिकवरी भी कर सके, ये भी जरूरी है। इसलिए साइबर रेजिलियंस का मतलब है कि अगर कोई कंपनी हैकर्स के अटैक से अफेक्टेड हो भी जाए तो भी अपनी परफॉर्मेंस देती रहे। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी बैंक पर साइबर अटैक हो जाए तो भी बैंक अपने कस्टमर्स का पैसा सुरक्षित रख पाए और बैंक के सारे काम चलते रह सके। इसी तरह अगर किसी कंपनी के डिपार्टमेंट पर साइबर अटैक हुआ हो तो भी उस डिपार्टमेंट की सर्विसेज कंटिन्यू रह सके। इसे ही साइबर रेजिलियंस कहा जाता है। अब अगर आप साइबर सिक्योरिटी और साइबर रेजिलियंस के बीच कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये जान लीजिए कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब है इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम्स को साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट करना। वहीं साइबर रेजिलियंस एक न्यू टर्म है जिसकी फाउंडेशन साइबर सिक्योरिटी ही है। रेजिलियंस किसी कंपनी की वो एबिलिटी है जिसकी बदौलत वो अपने बिजनेस को इस तरह के थ्रेट से क्विकली रिकवर कर सके और अपने ऑपरेशंस भी कंटिन्यू रख सके। इस तरह साइबर सिक्योरिटी और साइबर रेजिलियंस दोनों ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटेजीज हैं जो मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन को साइबर थ्रेट से बचाती है। इनमें से साइबर सिक्योरिटी का फोकस प्रिवेंशन यानी बचाव करने पर होता है और साइबर रेजिलियंस का फोकस साइबर अटैक पर रिस्पॉन्ड करके जल्द से जल्द रिकवर करने पर होता है। आई होप अब आप इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि साइबर रेजिलियंस किस तरीके से काम करता है। आइए ये जानने के लिए साइबर रेजिलियंस के कंपोनेंट्स को जानते हैं। नंबर 1, साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। अपने डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन का प्लान होता है जिसमें पॉसिबल थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना, वल्नरेबिलिटीज का पता लगाना और खतरों को कम करना आता है। नंबर 2, टेक्निकल सिक्योरिटी मेजर्स। ये ऐसे टूल्स और टेक्नोलॉजीज होती हैं जो डेटा और सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए यूज होने वाला फायरवॉल्स, मालवेयर को डिटेक्ट करके रिमूव करने वाले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने वाले एन्क्रिप्शन इनमें शामिल है। नंबर 3, एम्प्लॉय ट्रेनिंग। कई बार कंपनी के एम्प्लॉयज की अनअवेयरनेस की वजह से भी साइबर अटैक की सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि जब एम्प्लॉयज साइबर थ्रेट्स के बारे में अवेयर नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज नहीं करते और लापरवाही के चलते साइबर अटैक की पॉसिबिलिटीज बढ़ा देते हैं, तो ऐसे में उन्हें ट्रेन करना जरूरी हो जाता है। इसलिए पॉसिबल थ्रेट्स, खासकर फिशिंग अटैक्स को आइडेंटिफाई करने और रिस्पॉन्ड करने की ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को दी जाती है। नंबर 4, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। ये प्लान बताता है कि साइबर अटैक होने की कंडीशन में एक कंपनी को क्या करना चाहिए। ये एक तरह की सेफ्टी गाइड होती है जो कंपनी को बताती है कि अटैक के बाद क्या किया जाना चाहिए, कैसे लॉस को कम करना चाहिए और कैसे फिर से नॉर्मल हो जाना चाहिए। इसके लिए इस प्लान में अटैक डिटेक्शन, कंटेनमेंट यानी अटैक के स्प्रेड होने को रोकना, एराडिकेशन यानी अटैक को पूरी तरह खत्म करना और रिकवरी यानी लॉस को रिकवर करने, नॉर्मल कंडीशन में आना शामिल होता है। नंबर 5, साइबर सिक्योरिटी कल्चर। एक कंपनी में साइबर सिक्योरिटी कल्चर अपनाए जाने का मतलब है कि उस कंपनी का हर एक एम्प्लॉय
सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस को समझता हो और उसके बारे में अवेयर हो, उस कंपनी के एसेट्स को बचाने के लिए एक्शन लेना जानता हो। और इस तरह ये 5 कंपोनेंट्स मिलकर के साइबर रेजिलियंस को एक ऐसी मल्टी लेयर्ड अप्रोच बनाते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी, पीपल और प्रोसेसेस मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन को साइबर थ्रेट से बचाते हैं। वैसे आज के इस टाइम में जब सब कुछ डिजिटल हो गया है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है कि वो साइबर रेजिलियंस को अपनाए ताकि उसके बिजनेस की कंटिन्यूटी बनी रह सके और कंपनी की रेपुटेशन को भी बचाया जा सके। वैसे इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस को टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस और ट्रेनिंग्स के लिए हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। कंपनीज की ही तरह इंडिविजुअल्स भी इसका यूज कर सकते हैं और इसकी मदद से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को बचाए रख सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस के रिस्क को कम कर सकते हैं, प्राइवेसी और ऑनलाइन रेपुटेशन को मेंटेन रख सकते हैं और साइबर अटैक से बचाव कर सकते हैं। इसके लिए इन टिप्स को फॉलो किया जाना चाहिए। एक अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज कीजिए, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करें, अननोन सोर्सेज से आने वाले ईमेल्स और मैसेजेस पर क्लिक ना करके फिशिंग अटैक से बच सकते हैं। अपने स्मार्टफोन पर एक स्ट्रॉन्ग पासकोड या बायोमेट्रिक लॉक यूज करें। अपने डेटा का बैकअप लेते रहिए। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क पर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड और बैंक डिटेल्स को शेयर ना करें। अपनी डिवाइसेस को खोने से और चोरी होने से बचाए रखें और सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को चेक एंड अपडेट करते रहें। आपको ये याद रखना होगा कि साइबर सिक्योरिटी एक लगातार चलते रहने वाला प्रोसेस है जिसमें आपको नए थ्रेट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड भी रहना होगा और अलर्ट रहते हुए अपने सिक्योरिटी मेजर्स को लगातार अपडेट भी करते रहना होगा। तो इस तरह आप जान चुके हैं कि साइबर रेजिलियंस क्या होता है, ये साइबर सिक्योरिटी से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये किस तरह काम करता है और कंपनीज और इंडिविजुअल्स इसका यूज करके कैसे अपने सिस्टम्स, डिवाइसेस और डेटा को सिक्योर बनाए रख सकते हैं और रिकवरी कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कोई और भी पॉइंट है जो आप जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज अपना एक्सपीरियंस हमें जरूर बताएं। साथ ही आपको कोई सवाल है तो वो आप हमें भेज सकते हैं और लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो तब तक के लिए मैं रूबी पारिक मिलूंगी जल्दी ही और ऐसी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमेशा जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ, अपने आप को अपडेट रखिए, ग्रो करते रहे। धन्यवाद।